मसीह खुदावन में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। और आज ईस्टर के बाद का पहला इतवार और सब लोग जो हमें ऑनलाइन नेट पर फेसबुक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं और सभी हमारी दरख्वास्त है कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत अपने सामने खोल कर रखें। और जब आप घर में हैं और हमें ज्वाइन किए हुए हैं तो घर में भी मुनासिब फासले पर रहते हुए सब लोग बैठे और कलाम को सुने और हमारे साथ इबादत में शरीक हों। सो मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से 23वीं आयत तक हम तिलावत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पुराना अहदनामा और हिजकिय्याह की किताब उसका 37वां बाब और उसकी पहली आयत से भी तिलावत जो है आज की जा सकती है। और खतों में से यूहन्ना का पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से भी तिलावत कर सकते हैं। सो ये रेफरेंस है जो कि आज के हमारे हवाले के साथ जो है मिलती है। और आज का जो इतवार है खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद आज हफ्ता तकरीबन हो चुका है और आज इतवार है। तकरीबन जो है ये आज 8वां रोज है। और जो ईस्टर है क़यामतुल मसीह है। तो जब हम इस बात के बारे में सोचते हैं कि क़यामतुल मसीह क़यामत, तो इसका मतलब यह है कि क़याम करना। और खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि जहां मैं हूं, दुनिया की जिसका 15वां बाब, तो जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और पास किताब और उसका 21वां बाब और वहां पर भी लिखा है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। सो पाक कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम और मरथा को यूहन्ना की जिसका 11वां बाब में कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। और फिर मुकद्दस तोमा को कहा यूहन्ना की जिसका 15वां बाब कि राह, हक और जिंदगी में कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। और आज का जो दिन है और इस वक्त 19 अप्रैल सन 2020 इतवार का रोज और तकरीबन 11:10 जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हो रहे हैं। तो ये नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह आज जी उठा या पिछले इतवार जी उठा, और ये एक तारीख की बात है और ये उसकी यादगारी है। आज से तकरीबन कोई 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह और यरूशलेम में कलवरी पर गोलगोथा के मकाम पर जब उनको वहां पर सलीब दी गई, वो सलीब पर मर गया, उसको दफनाया गया और फिर उसके बाद वो जी उठा और आज तक जो है वो आसमान पर है। और मसीह ईमान के मुताबिक और कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह जो है ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह फिर दोबारा जो है वो आएगा। और अब जब वो आएगा तो हम सबका हिसाब करने के लिए और शरीरों को और राष्ट्रवादियों को अलग करेगा। जन्नत और दोज़ख का फैसला चाहे होगा और उस वक्त तक हमें जो है तैयार रहना चाहिए। और इस तरह ये है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जिसका जिक्र जो है क्रंथियों के खत में और उसका 15वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। जो क़यामतुल मसीह है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और इसलिए कि ये सारी की सारी पेशें गोइयां हैं और ये सारा का सारा हमें कलाम पाक कलाम में मिलता है और पुराना अहदनामा भी इस बात का सबूत देता है। और खुद खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस बात का जो है सबूत दिया। उसके बाद उसके शागिर्द और ईमानदार और आज जब ये मौत से होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आज कल और आज से के अब तक हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। और जो क़यामतुल मसीह है, जो ईस्टर है, वो यीशु मसीह के जी उठने की याद में मनाया जाता है। और पाक कलाम में इसे मैं चाहते वाला जात के सबूत के तौर पर जो है मैं
देने लगा हूँ। और आज का जो इतवार है खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का पहला इतवार है। चांदे के वाला चांदे के फिक्र में जो है मजीद हम कलाम को सुनेंगे। और अय्यूब नबी की किताब उसका 19वां बाब उसकी 25वें आयत में लिखा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। और ज़बूर 16 में लिखा है उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। और पाकला में ज़बूर 68 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, वो दाऊद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज है जो कि मरियम मगदलीनी और इस तरह से और फिर जो पाकला में कलाम के बारे में जो है वो मिलता है। और फिर यशायाह नबी का सहीफा उसका 25वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद खुदा सबके आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोग की रुसवाई तमाम सीमितों से मिटा डालेगा और मौत जो है वो नाबूद हो जाएगी। और यशायाह 53 बाब उसकी 5वीं आयत के मुताबिक कि हमारी ही बदकिरदारी के बायस वो कुचला गया। और खुद खुदावंद यीशु मसीह ने भी कई मौकों पर अपनी मौत के बारे में ये बात बताई थी कि जिसका जिक्र जो है मुकद्दस पौलुस रसूल करते हैं कि खुदावंद किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और वो जो कलाम मुकद्दस के चंद एक हवाले हैं और वो हवाला जो है वो मैंने आपको जो है दिए हैं, पेश किए हैं और इसका सबूत हमें मिलता है। और खुद यूहन्ना रसूल के इंजील के मुताबिक फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे बंद थे, जहां शागिर्द थे, तो फिर पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो। तो इसका मतलब यह है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और पुराने अहदनामा के मैंने आपको चांदे के वाला जात पेश किए हैं, सबूत दिए हैं। और अब हम नए अहदनामा के, और वो खुद अपने मुंह मुबारक से खुदा यीशु मसीह ने अपनी मौत के बारे में उसने जो है तालीम दी थी। और मत्ती की इंजील 16 बाब 21 में आते हैं, जब खुदा यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में है, उस वक्त भी उन्होंने अपनी मौत के बारे में और जी उठने के बारे में अपने शागिर्दों को बताया। मत्ती रसूल के इंजील का 17वां बाब उसकी 9वीं आयत में कि जब वो पहाड़ पर है और पतरस रसूल याकूब और यूहन्ना खुदावंद के साथ है, तो उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अपनी मौत और जी उठने के बारे में बताया था। फिर खुदावंद यीशु मसीह जब गलील के इलाके में है और उस वक्त भी खुदावंद ने अपने उन 12 शागिर्दों को अपनी मौत के बारे में और अपने जी उठने के बारे में उसने मेरे से जो उनको बताया था। और फिर जब वो यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब 17वीं आयत में, उस वक्त भी खुदावंद को बताया कि वो गैर कौमों के हवाले करेंगे, वो उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, कोड़े मारेंगे, मसलूब करेंगे, लेकिन तीसरे दिन इब्ने आदम जिंदा किया जाएगा। और उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत के बारे में मेरे लोगों को बताया था। और खुद खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में खुद जब वो दुआ कर रहा था तो उसने कहा, यूहन्ना की इंजील 12वां बाब कि अब मेरी जान घबराती है और बस मैं क्या करूं। और उसके बारे में भी खुदा ने फिर अपनी मौत के बारे में बताया। और यूहन्ना की इंजील 12वां बाब उसकी 24वीं आयत में कि जब यूनानी लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए आते हैं, वो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं और वो फिलिप्पस से और इंद्रियास से आकर तो बात करते हैं और फिर वो खुदावंद को बताते हैं कि चंद लोग जो है यूनानी तुझे मिलना चाहते हैं। और इस मौका पर खुदावंद ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर नहीं जाता और अकेला वो रहता है लेकिन मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। तो उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अपनी मौत के बारे में बताया। और फिर आप इसके सबूत देखते हैं कि फरिश्ते भी उसकी गवाही देते हैं। जब मरियम मगदलीनी वो कब्र पर जाती है मरकज के 16वां बाब उसके पहले आयत से, तो उसको कहा कि याद करो कि उसने तुमसे कहा था कि मैं जी उठूंगा। और लूका के 24वां बाब उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं कि जब उसको उनको कलाम मिला तो कहा कि उसने तुमसे कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा और वो जी उठेगा। सो मेरे लोग जो ईस्टर है और जो क़यामतुल मसीह है वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की हम ईद उसको जो है मनाते हैं। और पाक कलाम में अब हम
इस बात के बारे में जाने कि आज तकरीबन हफ्ता हो चला है ईस्टर मनाए हुए, और उस वक्त भी खुदा यीशु मसीह आज से तकरीबन 2000 साल पहले, आज सन 2020 है, तो तकरीबन 2000 साल पहले, 2020 साल पहले या इससे चंद और पहले, आप क्योंकि हिस्ट्री में 3-4 साल का फर्क है, तो उस वक्त जब वो जी उठा तो 8 रोज हम पाक कलाम में इस बात के बारे में देखते हैं कि जब वो जी उठा, यूहन्ना की अंजील और उसका 20वां बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि वो मरियम मगदलिनी से खुदावंद मिलते हैं। और फिर इसके बाद हम पाक कलाम में जब तिलावत करते हैं तो अमौस की राह पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से वो मिले, और जिसका जिक्र जो हमें पाक कलाम में मेरे सिद्धो इस बात के बारे में भी मिलता है। लूका के जी 24वां बाब उसकी 13वीं आयत में। और फिर पाक कलाम में लिखा है कि उसी रोज जो हफ्ता का पहला दिन था तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मिला, और तोमा रसूल से भी खुदावंद एक हफ्ते के बाद मिला। सो इन 8 दिनों में कलाम मुकद्दस के सबूत के मुताबिक सबसे पहले वो मरियम मगदलीनी से मिला, और उसने उससे कहा, फरिश्ते ने भी कलाम दिया कि वो मुर्दों में से जी उठा है, हालेलुया। और उनको ये कलाम दिया कि जाओ और मेरे भाइयों से कहो कि तुम गलील को चले जाओ और मैं तुमको गलील में मिलूंगा। और जब खुदावंद यीशु मसीह मरियम मगदलीनी से मिले, उसके बाद वो अपने उन शागिर्दों से मिले, वो उसके बाद जो है वो अमौस की राह पर उन लोगों से मिले। और लेकिन ये है कि फिर वो तोमा रसूल से आकर मिलता है, लेकिन तोमा रसूल ये कहता है कि मैं उसका यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं उसके हाथों में, उसकी पसलियों में, उसके जख्मों के निशान ना देखूंगा, अपना हाथ ना उसमें डालूंगा, तो मैं उस वक्त तक मैं यकीन नहीं करूंगा। और क्या है कि पाक कलाम में लिखा है कि 8वें रोज खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आमद होते हैं, और वो तोमा रसूल से ये कहते हैं कि ला, तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख, और मेरे हाथों के पास जो है फिर अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेइत्तेकार ना हो बल्कि इत्तेकार रख। और तोमा ने कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। सो मेरे सिद्धो, ये क्या सबब है कि पहले तो खुदावंद उनको अपनी मौत के बारे में बताता रहा। कलाम मुकद्दस के बहुत सारे सबूत हैं, पुराने अहदनामा के, नए अहदनामा के, फिर खुद खुदावंद यीशु मसीह ने जो है अपने बारे में बताया, फिर उसकी गवाही फरिश्ते देते हैं, और फिर पौलुस उनका खत, करंथियों के नाम का पहला खत उसका 15वां बाब, और शागिर्द भी उसके जीवते की जो है खुशखबरी जो है वो देते थे। और इस वजह से उनको जो है कई बार कोड़े भी पड़े, उनको मारा भी, उनको कूटा भी। तो खुदावंद पहले तो उनको अपनी मौत के बारे में बताते रहे, फिर जब वो जी उठे तो उसके बाद उनको अपने जी उठने के बारे में बताते रहे, क्योंकि उस वक्त के लिहाज से और अनाजील के मुताबिक कि उन्होंने एक तो कब्र पर मोहरें की हुई थी, और दूसरी बात ये थी कि जब उन्होंने उस पर मोहरें की थी और फरिश्ते ने आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया था, तो अब वो बहुत ज्यादा परेशान, वो सिपाही जो है हो गए थे। उन्होंने रबियों के साथ, काहिनों के साथ, उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ मिलकर तो उन्होंने ये एका कर लिया, मत्ती की इंजील का 27वां बाब, और उन्होंने एका कर लिया कि हम जो है इस बात को जो है छुपाएंगे, झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, और हम ये कहेंगे कि हमारी आंख लागी थी और उसके शागिर्द आए और उन्होंने उसकी लाश को चुरा कर को ले गए। मत्ती की इंजील 27वां बाब उसकी 64 आयत में, बस हुक्म दे कि 30 दिन तक कब्र की निगरानी की जाए, कहीं ऐसा न हो कि शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाए, लोग उसे कह दे कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला दुख पहले से पूरा हो। और मेरे फिर हम पाक कलाम में इस बात के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने मोहरें भी की, पहले भी बिठाए, लेकिन खुदावंद की कुदरत ने उन मोहरों को भी तोड़ दिया और उस पत्थर को भी लुढ़का दिया।
हालेलुया। और सबूत के तौर पर खुद फरिश्ता उस पत्थर पर आकर बैठ गया, और ये इस बात का सबूत है कि हमारा खुदावन मुर्दों में से जी उठा। और जब हम रसूलों के माल की किताब और उसका पहला बाब जब शुरू में पढ़ते हैं, तो वहां पर मुकद्दस लूका जो है इस बात के बारे में बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। रसूलों के माल का उसका पहला बाब, और 40 दिन तक उनको नजर आता रहा। ये जो उसका मरियम मगदलीनी से मिलना, अमौस की राह पर मिलना, रसूलों से मिलना, तोमा से मिलना और दीगर लोगों से जो है मिलना, और कृतियों के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस बात के बारे में बड़ी डिटेल उसने दी है। और मुकद्दस पौलुस रसूल कृतियों के खत में लिखते हैं, कृतियों के नाम का खत पहला खत 15वां बाब और उसकी 5वें आयत में, और कैफा को उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है और बात हो गए, फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। और इन 40 दिनों में, और आज तकरीबन 8वां रोज हो चुका है उसकी याद में, तो इन 40 दिनों में वो कितने सारे लोगों को बारे में बता रहे, कम से कम 500 से ज्यादा लोगों को खुदावंद यीशु मसीह मिलता रहा। और इस वजह से कि ये इस बात का सबूत है कि खुदावंद कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, और कलाम में लिखा है, पौलुस उसको फरमाते हैं कि ऐ मौत तेरी फतह जो है वो कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक जो है वो कहाँ रहा। और हमारे खुदावंद ने मेरे जो कब्र पर और मौत पर फतह पाई है, और कलाम में लिखा है कि इस तरह से मुर्दों में से जी उठने के बायस वो पहला फल हुआ। सो खुदावंद ने यीशु मसीह ने, जब हम मेरे यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 10वां बाब हम पढ़ते हैं, तो खुदावंद ने अपनी मौत के बारे में ही खुद उसने जो है अपने शागिर्दों से उसने बात की, जब उसने अच्छे चरवाहे की मिसाल दी। यूहन्ना की उसका 10वां बाब और उसके 17वें आयत में लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मुझे बाप से मुझे मिला। और फिर यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 16वां बाब, और उसमें भी हमें मामला में मिलता है उसकी 33वीं आयत में, उसकी 32वीं आयत में, देखो घड़ी आती है बल्कि आप पहुंची कि तुम सब पर गंदा होकर अपने अपने घर की डालोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत पाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। और क्या है कि सलीब पर भी हम देखते हैं, वो कहते हैं कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने कहीं नीचे गिरा दे, कि अगर ये खुदा का बेटा होता तो ये इसको सलीब ना दी जाती। तो उन्होंने सोचा कि शायद अब खुदा ने भी इसको जो है अकेला छोड़ दिया है, लेकिन खुद खुदा यीशु मसीह की पेशकश वही है कि उसने कहा कि बाप मुझे अकेला नहीं छोड़ता है, बल्कि खुदा बाप जो है वो मेरे साथ है। और मेरे यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये हमारी क़यामत मसीह है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारी छोटी ईद है, ईस्टर हमारी छोटी ईद नहीं है, बल्कि ये क्रिसमस भी बड़ी ईद है। क्योंकि अगर खुदावंद मुर्दों में से जी ना उठता तो फिर वो कैसा हमारा खुदावंद है, वादों का खुदावंद कैसा हो सकता है। उसका सच, उसकी सच्चाई ये है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और अब हम क्या करें, पाक कलाम में जो है हमें बहुत सारी ऐसी तालीम हमें जो है मिलती है। और रोमियो का 8वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो हम भी जो है जी उठेंगे। और क्या है कि पाक कलाम में हमें इस बात के बारे में ये हमें कलाम मिलता है। कृतियों कलाम का 15वां खत, पहला कृतियों का खत उसका 15वां बाब 55 आयत में, ऐ मौत तेरी जो है डंक तेरा कहाँ रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पर मेरे जो है फतह पाई है। और पाक कलाम में कृतियों कलाम का दूसरा खत उसका 5वां बाब 17 में मिलता है कि हम जो लोग हैं, जो हम मसीह में हैं, हम नए मखलूक हैं और पुरानी चीजें जाती रही देखो वो नहीं हो गई। और क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा, उसने कब्र पर मौत पर फतह पाई कि हम भी
गुनाहों से रिहाई पाए। और ये है कि बाप ने जहाँ से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न मर के हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ मेरे पाने वालों और बोझ दबे तक ईमान ले लोगों सब मेरे पास और आन दूंगा। और पाक कलाम में कहते जान दे तभी वो खुदा ने तुम्हें तुझको जिंदगी अता दूंगा। खुदा ने कहा कि मैं जिंदगी देने के लिए और मैं कसरत जिंदगी देने के लिए आया। और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और बहुत सारे सबूत देना, उसकी ये वजह है कि ताकि लोग जान सके वो ड्यूल पर्सनैलिटी है। कलाम मुजस्सम हुआ है हमारे दरमियान में रहा और वो कलाम जो है पूरा का पूरा मुकम्मल वो कलाम था और वो खुदा था। और मुझे सिद्धू ये जो सबूत है खुदावन के देने का मतलब ये था कि ताकि हम यीशु पर ईमान लाए और अपने गुनाहों से बाज आए। और हमारे लिए कलाम ये है कि हम अपने जिंदा खुदावन पर ईमान रखें और जो हमेशा और अब्दुल आबाद है और वो उसने हमारे गुनाहों का कफारा किया है। पाक कलाम की बरकत हम सब पर रहे। आइए हम कलाम के लिए दुआ करें, कलाम का शुक्र करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए। हमें तौफीक अता फरमा ताकि तेरे कलाम के मुताबिक हम जिंदगी गुजार सकें। खुदा के नाम से